वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन ड्रग्स केस की जांच की आंच अब समीर वानखेड़े पर अटक चुकी है और एनसीबी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र में जमकर सियासत उफान मार रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री यानी कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोला और एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए हैं, आरोपों की बौछार लगा दी है। और इसी फेहरिस्त में नवाब मलिक ने एक और आरोप समीर वानखेड़े को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा है, यह भी आरोप लगाया है कि ड्रग केस के जरिए बॉलीवुड को बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी पार्टी कर रही है। नवाब मलिक ने कहा कि बॉलीवुड को यूपी वुड बनाने की चाल चली जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश पर सीधा रिएक्शन देने का प्रयास नवाब मलिक की ओर से किया गया। उन्होंने कहा, गंगा किनारे वालों को पहचान देने के एवज में महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और वहीं समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन आर्यन को पकड़कर ले जाने वाले जेल में हैं और पकड़ने वाले अब खुद बचाव की मुद्रा में अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद जमानत आर्यन खान को मिली, लेकिन ये स्थितियां दरअसल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि नशे को लेकर अगर कोई कार्रवाई की गई है, अगर वो आरोपी हैं तो उन पर अगर एक्शन लिया गया है तो उसमें सियासत पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। यही वजह है कि मोर्चा अगर किसी ने संभाला तो वो एनसीपी के फायर ब्रांड नेता और मंत्री महाराष्ट्र के नवाब मलिक रहे। उन्होंने बार बार एनसीपी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। यही वजह है कि शिवसेना भी इसको लेकर सामने आ गई और आर्यन खान के बचाव की मुद्रा में नजर भी आई। लेकिन नवाब मलिक ने अब एक और आरोप लगा दिया वानखेड़े को लेकर। काशिफ का नाम भी इस बीच एक सामने आ रहा है, जो सेक्स रैकेट चलाता है। इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो गया है और उनका उनसे कनेक्शन था, यह भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इस बीच नवाब मलिक ने जो बड़ी बात कही है वो कहीं ना कहीं इस सियासत को एक और रंग देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने के तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं और उसी दिशा में आर्यन खान को दरअसल सलाखों के पीछे डालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें यह नाकाम रहे। यही वजह है कि 25 दिन भले ही लगे, लेकिन वो बाहर जरूर आ गया। उन्होंने बदनाम की दिशा में यह जिक्र कर दिया कि महाराष्ट्र से सिनेमा जगत को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी साजिश है, यानी कि बॉलीवुड को यूपी वुड बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं और सीधा इशारा स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं उनको निशाने पर लेते हुए उन्होंने बातें कही हैं। अगर यह इशारा उत्तर प्रदेश को लेकर है, योगी सरकार को लेकर है, यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर है, तो फिर सियासत एक और अलग एंगल पर नजर आएगी। नवाब मलिक के निशाने पर वानखेड़े पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह जिक्र नवाब मलिक ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। आर्यन खान को पकड़कर ले जाने वाले अब जेल में हैं, यह जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वानखेड़े ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो फिर भी सफल हो नहीं पाए। गलत तरीके से फंसे कई लोग अब भी जेल में हैं, यह भी इशारा उन्होंने कर दिया है। एक नाइजीरियाई को गलत तरीके से पकड़ा गया, यह भी उन्होंने इसमें बताया है। क्रूज पर मौजूद वो दाढ़ी वाला काशिफ खान था, जिसका जिक्र वो पहले कर चुके थे और नाम का खुलासा आज कर दिया। एनसीबी उलझाने वाली झूठी बातें करती है, यह जिक्र उन्होंने किया और क्रूज पर डांस करता दिखा काशिफ खान और दाढ़ी वाले का जो जिक्र उन्होंने किया था उसका नाम बता दिया है। मेरी लड़ाई किसी भी परिवार या फिर धर्म से नहीं है, यह भी इस बीच उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया है, यह भी स्थितियां सामने आ गई हैं। न्याय के सामने प्रांत भाषा नहीं चलती, यह नवाब मलिक ने एक आरोप लगाते हुए कहा। और उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो ये थी कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या वो इशारा करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अब बॉलीवुड के नामो निशान को खत्म करने की कोशिश है। क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, जो कि नवाब मलिक ने कह दिया है कि हां, कि इस वक्त स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी अगर बन रही है तो वो ध्यान रखें
कि बॉलीवुड में, महाराष्ट्र में गंगा किनारे वालों को भी जगह दी गई, एक पहचान उनकी भी बनाई गई है। वो ये ना भूलें कि महाराष्ट्र को बदनाम करने में और बॉलीवुड को बदनाम करने से इस तरीके की स्थितियां बन जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में आप अलग से सिनेमा जगत को स्टैब्लिश कर लें, जिसका जिक्र वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेकर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर आ चुका है और वो सीधे तौर पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रूपरेखा दरअसल बड़े लेवल पर तैयार की जा रही है कि महाराष्ट्र से सिनेमा जगत को खत्म कर दिया जाए। ऐसा संभव है या फिर नहीं, इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है। अरुण दराल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अरुण दराल जी बहुत स्वागत आपका भी। संजय द्विवेदी जी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी आपका बहुत स्वागत है। अमृता कर मिश्रा जी जो कि मॉडल हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राहुल लाल जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि नवाब मलिक फर्स्ट डे से ही एग्रेसिव मोड में है और एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए। आज हालांकि एक नया जो रंग इसमें देखने को मिला वो ये कि फिल्म सिटी की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि नवाब के निशाने पर यूपी वुड आ चुका है। क्या बॉलीवुड को बदनाम करने की दिशा में आर्यन को लेकर यह कार्रवाई है, ये माना जाए? देखिए, पिछले साल से जब से एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने में आया है जी, तब से हम लोग देख रहे हैं कि एनसीबी की गतिविधियां फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी बढ़ी हुई है। देखिए, एनसीबी जिस तरह की संस्था है उसका काम है इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए, लेकिन सवाल तब खड़े उठने शुरू हो जाते हैं कि जब आपकी गतिविधि केवल एक क्षेत्र विशेष पर सीमित हो जाती है जी। आज हम लोग अगर देखें कि जिस तरह से ड्रग्स के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, आप दिल्ली एनसीआर में देखिए ड्रग्स के मामले कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीबी की एक्टिविटी नजर नहीं आती है। देश के दूसरे हिस्सों में देखिए, अगर हम लोग अभी काफी ज्यादा मशहूर रहा जो पोर्ट जो है एक तरह से मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा गया, वहां पे आप देखिए 21,000 करोड़ का पकड़ा गया, लेकिन वो तब पकड़ा गया था, ध्यान रहे कि उसके पहले एक और खेप जो है डीआरआई के अनुसार खुद ही कहना है उन लोगों का कि एक खेप वहां पे इतनी बड़ी एक खेप जो है कि वो लोग भगा लेने में सफल रहे थे जून के महीने में। तब हमारी जांच एजेंसियां काफी सक्रिय हुई और इस दूसरे वाले खेप को पकड़ा, लेकिन उसमें भी 20 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। तो मुख्य चीज ये है कि एनसीबी जैसी संस्था ये 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम वाले को पकड़िए, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक, लेकिन बड़े मछलियों को पकड़ने पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ये पिछले साल से ही एकदम बिल्कुल क्लियर। आप कभी दीपिका पादुकोण को पकड़ के पूछताछ करते फिर पता नहीं चलता है कि पूरे घटनाक्रम का क्या हुआ। कभी आप किसी XYZ तमाम फिल्म सितारों को पकड़ने में लगे हुए थे जी। कुछ पिछले साल आपको याद होगा हेमंत कवलिया जी के एक न्यूज चैनल तो लगातार 24 घंटा उसी मामले पर ही डूबा हुआ था, बिल्कुल, और कुछ अब तक प्रमाणित नहीं कर पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले का क्या हुआ। तो वो अभी वो क्रम अभी भी लगातार हम लोगों को जारी दिख रहा है इस समय भी जी। और समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए वो आरोप काफी गंभीर किस्म के आरोप है। मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को अगर उनके ही मंत्री कोई इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों की बड़ी गंभीरता से जांच करानी चाहिए। 2 चीजें होनी चाहिए। अगर एक जांच अधिकारी को लेकर समीर वानखेड़े इतने गंभीर समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक इतने गंभीर आरोप लगाते हैं जी, तो त्वरित तौर पर जांच हो। अगर वो बात सही है तो फिर समीर वानखेड़े पे कड़ी कार्रवाई हो, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि केवल आरोप लगा के हट जाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये स्थितियां लगातार बनी हुई है महाराष्ट्र में। जो आपने बात कही, वाकई सुशांत के मामले को लेकर भी वही स्थितियां हैं कि कुछ भी तो क्लियर हो नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन नवाब मलिक ने क्या गंभीर आरोप लगातार लगाए हैं वो एक बार हम जरूर सुना दें कि नवाब मलिक ने यहां पर इशारा बॉलीवुड को बदनाम करने की दिशा में भी किया है, वो भी जरा सुन लीजिए। पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस 1 साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए
और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं इस बॉलीवुड को बनाने में दादा फाल्के से लेकर वी शांताराम से लेकर कई मराठी कलाकार, कई मराठी दिग्दर्शक, कई मराठी लोगों ने इस बॉलीवुड को पहचान दी है। पहले बॉम्बे नाम था, इसलिए इसका नाम हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड पड़ा। बॉलीवुड देश की संस्कृति, देश की पहचान पूरी दुनिया तक ले जाता है। बॉलीवुड के गाने सिनेमा के जरिए भारत दर्शन लोग करते हैं। बॉलीवुड के जरिए महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में लाखों लोगों का रोजगार चलता है। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के लोग अगर यहां पर आए तो उन्हें पहचान इस बॉलीवुड ने दिया। कोई गुजरात से आया तो बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दिया। कोई महाराष्ट्र का है तो उसे भी पहचान मिली। कोई तमिलनाडु से आया उसे भी पहचान मिली। मुंबई ये मिनी भारत है और अगर एक छोटा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनाता है तो उसे बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे, हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। मैं रेडकर ताई से कहता हूं, रेडकर ताई, आप महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले लोगों के षड्यंत्र के आप हिस्सा हैं। आपके तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। नवाब मलिक ये इशारा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र उन्होंने कर दिया। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए अमृता कर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है अमृता जी आपका भी। अमृता जी, क्या आपको भी लगता है जो नवाब मलिक ने अभी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बातें कही, वाकई बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए? क्योंकि सारी जो प्रक्रिया हो रही है वो तो हर किसी के सामने है, लेकिन यहां पर उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि बॉलीवुड को खत्म करने का जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या ये एजेंडा का पार्ट है आर्यन खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई? अमृता जी, मैं तो यही कहूंगी नया फेस निकल कर आ रहा है। जो सभी मामले के ये बोला जा रहा है कि उन्होंने शायद कुछ पैसे मांग ली है और ये भी गए हैं अभी तो जी। अभी बहुत सारी चीजों में चीजें क्लियर नहीं है और हमें भी शायद इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट करना चाहिए। बहुत प्री टाइम होगा ये बोलना। अगर हम ये भी कह दें कि सब कुछ बॉलीवुड के अगेंस्ट हो रहा है वो भी गलत होगा, और अगर हम ये भी कह दें कि समीर वानखेड़े भी गलत है वो भी नहीं है। बट ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हाँ शायद टारगेट्स भी किए जा रहे होंगे लोगों को जी। इंडिविजुअली, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा शायद। बट ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही है तब तक बहुत ज्यादा प्री हो जाएगा इसके ऊपर कोई भी डिसीजन देना या फिर इसके ऊपर कुछ भी कहना। जी। तो अभी लेट्स वेट एंड लेट्स सी लाइक हाउ थिंग्स टर्न आउट, बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। तो अभी हमारे लिए भी बहुत इट्स नॉट दैट इजी कि हम भी कुछ प्री एज्यूम करके कोई भी चीज हम बोल दें। नहीं, पूरा एक साल का जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक। कह रहे हैं कि सुशांत केस को लेकर रिया चक्रवर्ती से शुरुआत होती है और तमाम सेलिब्रिटीज सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी तो निकलता नहीं। तो क्या ये मान लें कि ये किस स्ट्रैटेजी के साथ हो रहा है? एक स्वतंत्र एजेंसी जो है वो किसी के दबाव में काम कर रही है, जिसको लेकर वो कोर्ट तक पहुंच जाती है शिवसेना। ऐसा लगता है मैडम आपको? हाँ मैं सुन रही हूँ। हेलो जी जी अमृता जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजी के तहत लगता है आपको? क्योंकि सुशांत के केस को इतना वक्त हो गया, कुछ भी सामने आया नहीं, कुछ भी स्पष्ट हुआ नहीं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का भी जिक्र उन्होंने किया नवाब मलिक ने। कई और सेलिब्रिटी से पूछताछ लगातार हो ही रही है, आप जानती हैं। फिर आर्यन खान का ये मामला, तो किसी दबाव में एनसीबी कार्रवाई कर रही है? क्योंकि स्थितियां पहली जैसी नहीं है, कुछ बदलाव अगर है तो क्या ये साजिश की तरफ इशारा करता है जो नवाब मलिक कह रहे हैं? जो सुशांत वाला केस है उसमें मैं ये कहूंगी कि पब्लिक ट्रायल बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थी जिस तरह से रिया का पब्लिक ट्रायल किया गया, जिस तरह से उसको बहुत ज्यादा हमने हाइप दिया। ठीक है, सेलिब्रिटी था, डेथ हुआ है, उस चीज को भी हम मानते हैं, बट हम हर चीज
के दोनों पहलू की तरफ हमें सोचना चाहिए। हमने उस केस को भी बहुत ज्यादा हवा दे दी और आज भी आप देखिए कि उस केस में कुछ निकला तो है नहीं। जी। शायद वो कोर्ट ने ही ये बोला है लास्ट में कि ये सुसाइड केस था। तब तक भी हमने देखा कि समीर वानखेड़े जब तक आज वो डर भी रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनका अरेस्ट ना हो जाए। तो चीजों को इतना ज्यादा इवेंट्स खुल रहे हैं, नई नई चीजें हर दिन आ रही है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई दवा में भी एनसीबी काम कर रही है तो शायद उनको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, लोगों का इनके ऊपर भरोसा है। ओके। अभी बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी कमेंट या फिर कुछ भी कहने के ऊपर। हम वेट करना चाहेंगे कि आगे क्या क्या चीजें निकलती है और कौन कौन सी चीजें फोल्ड अप होती है, अनफोल्ड होती है। लेट्स वेट एंड वॉच। जी। हमें हर एक चीज के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अरुण दराल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्या ये एक एजेंडा के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत सब कुछ हो रहा है जिसका जिक्र नवाब मलिक कर रहे हैं कि यूपी वुड बनाने का जो प्रयास आप कर रहे हैं ऐसा हो नहीं पाएगा, ये सिर्फ और सपना है, सपना रह जाएगा आपका? देखिए, नवाब मलिक जी और महाराष्ट्र सरकार बेबुनियादी मुद्दों के माध्यम से देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुद्दा ये नहीं है कि बॉलीवुड को बदनाम करके और बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि बॉलीवुड के माध्यम से, बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के करोड़ों करोड़ों युवा, भारत के युवा उनको फॉलो करते हैं। और उसमें क्या देखने में मिलता है कि शाहरुख खान, जो कि देश का इतना बड़ा अभिनेता है, उसका बेटा गिरफ्तार होता है, उसके पास से ड्रग्स बरामद होती है। तो वो एक ईमानदार ऑफिसर जब अपनी जांच कर रहा है, तब ये होना तो ये चाहिए था, बल्कि सरकार, वहां पर जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए थी, उन्होंने संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और उन्होंने उस जांच में समीर वानखेड़े का वो तो ये भी कह रहे हैं कि काशिफ साथ खान देना चाहिए था, भी वहां गाड़ी वाला जो मौजूद था, उन्होंने उसके संबंध वानखेड़े से हैं जो इसको लेकर एक्शन ले रहे हैं। ऊपर ही इल्जाम लगा करके और जांच को भटकाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसमें इनका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, नवाब मलिक को कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ लालच मिला होगा, जिसकी वजह से वो इस प्रकार के बयान दे करके और जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि वानखेड़े जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उसमें वो खुद संलिप्त हैं। काशिफ खान से संबंध बता दिया उन्होंने, जो मौजूद था वहां पर पार्टी में, उन्होंने तो ये तक जिक्र कर दिया है। देखिए, किसी से छिपा नहीं है कि बॉलीवुड के माध्यम से जिस प्रकार से देश की संस्कृति, हालांकि अभी हम आपके माध्यम से ये बयान जब नवाब मलिक का सुन रहे थे कि देश की संस्कृति को बॉलीवुड दिखाता है, ये किसी से नहीं छुपा कि देश की संस्कृति, देश के धरोहर को, देश के इतिहास को मोड़ तरोड़ कर पेश करने का कार्य यही बॉलीवुड के कुछ फिल्मों के माध्यम से करने का प्रयास कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, और जिसका बार बार विरोध होता है। देश में कई जगह तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, बावजूद उसके बाद में वो लोग माफी मांगते हैं और उसको ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन आज मैंने जैसे फिर से कहा, पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो खत्म कर दिया जाए, ये इंटेंशन है आपकी, आप ये कहना चाहते हैं, यही वजह है कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है जिससे कि वहां एस्टेब्लिश कर लें, यूपी वुड बना लें, लेकिन ये सपना है, सपना रह जाएगा। आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, बदनाम किस चीज के लिए किया जा रहा है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? देश की एक स्वतंत्र एजेंसी है एनसीबी, वो अपना काम कर रही है। वो अच्छे तरीके से, सरकार का दायित्व तो ये बनता है राज्य सरकार का कि उसको उसकी जांच करने दी जाए। बावजूद उसके आप जब देख रहे हैं कि क्या ये अच्छी चीजें हैं कि देश के लोगों के सामने, देश के युवाओं के सामने किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, किस प्रकार से जो खेल खेला जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट से झटका लग गया, बेल मिल गई आर्यन खान को। अपने आप में देशद्रोह का मुकदमा बनता है। फिर भी झटका लग गया कोर्ट से, तो बेल मिल गई आर्यन खान को, ये तो स्थिति हो गई। ठीक है, लौट रहा हूं मैं। बेल तो मिलेगी, लेकिन ओके, मैं लौट रहा हूं। क्लीन चिट नहीं मिली है। ठीक है अरुण जी, क्लीन चिट नहीं मिली है। ओके, जांच चल रही है, जांच आने के बाद सब साफ हो जाएगा। जो कार्य उन्होंने किया है, अगर उन्होंने किया है तो उसकी सजा मिलेगी। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। क्या लगता है संजय द्विवेदी जी कि जो इशारा नवाब मलिक करना चाहते हैं केवल सियासत में, इसमें सियासत के एंगल से इसको देखा जाना चाहिए? अगर एनसीबी कार्रवाई कर रही है तो करने दीजिए, समस्या क्या है?
एनसीबी अपनी कार्रवाई करेगी और कोर्ट अपना काम करेगा। जी सर, लगता है संजय जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर कोशिश करेंगे आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। मैं लौट रहा हूं आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। संदीप जी आवाज मिल रही है सर? जी जी। नवाब मलिक ने जो कहा आप उसमें सहमत हैं, क्योंकि आपकी तो खैर गठबंधन में सरकार है। ऐसा है सर, बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को? देखिए, जो भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, इस सरकार ने जिस तरीके से उसे कमजोर किया है और उसका दुरुपयोग किया है, ये हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं है। और मैं जिसमें संजय जी थोड़ा शांत रहे आप। जी 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 संदीप जी अपनी बात रखें। जी, तो जिस तरीके से उसका दुरुपयोग इस सरकार ने पिछले समय से किया है, तो इस तरीके के सवाल उठने लाजमी है। और वो जो सवाल उठे हैं वो जायज। देखिए संजय जी, आप कृपया डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। वो जो है सवाल उठाने के लिए दिवस करते हैं, जो सवाल उठे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हुए। देखिए समीर वानखेड़े जी अगर गलत नहीं होते तो उनको हाई कोर्ट अपनी बेल के लिए नहीं जाना पड़ता, अग्रिम बेल के लिए। कि उनको लग रहा है कि वो जेल जाने वाले हैं और उनका डिपार्टमेंट ही भेजेगा। देखिए कि कोई विभाग पूर्णतः गलत नहीं होता है। मैं ये कह दूं कि एनसीबी विभाग ही पूरा गलत है तो ये भी गलत होगा। भाजपा करती क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के कुछ लोगों को चुनती है और उन लोगों को टारगेट करती है जिनको वो ब्लैकमेल कर सके। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि उनकी एक कुंजी जो है भाजपा के पास रहती है कि उसको घुमाने से कितनी गाड़ी चलेगी और कितना चलना है वो उनके पास रहना चाहिए। और ये जब काम हो जाता है तो ये साथ भी नहीं देते हैं। ये आज वही समीर वानखेड़े जी के साथ होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की घटनाएं चल रही है, जो साथ से आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक बाहर रहेंगे, वो जेल जाएंगे। जब अब आप कहेंगे कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? नहीं, डरा धमका नहीं रहे हैं। जो बातें तथ्य निकल कर आए, जिस तरीके से नवाब मलिक जी ने अपनी बात रखी और उसमें प्रूफ दिया, तो भी एक जांच का विषय है। और उसमें जिस तरीके से आर्यन खान बिना अभी ना वो आरोपी है, ना वो जो है सिद्ध हो गया, न मैं ये कहता हूँ कि वो गुनहगार नहीं है, उसी तरह वानखेड़े जी को भी उसी तरह जेल में रहकर सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपकी गठबंधन की सरकार तो बार बार उसको क्लीन चिट देने में लगी हुई है ना संदीप जी। शिवसेना तो चली गई कोर्ट में कि उसको बेवजह फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, वो तो चली गई कोर्ट में। वो तो एनसीबी की कार्रवाई को न्यायिक जांच की मांग करके कोर्ट पहुंची है शिवसेना। और नवाब मलिक तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, फर्जी है सब। संदीप जी, शिवसेना कोर्ट चली गई है, सरासर गलत। उस पार्टी के एक नेता कोर्ट गए हैं, ये कहिए तो मैं मान लूं। सरकार नहीं गई है। आप अगर ये कहेंगे कि सरकार गई है तो ये गलत है। शिवसेना के नेता नहीं है क्या वो? शिवसेना गई है तो शिवसेना के नेता नहीं है सर। पार्टी के एक नेता गए हैं कोर्ट। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जाने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम यूपी के जो बनने जा रहा है, यूपी बोर्ड बनने जा रहा है। ये बातें बहुत दिन से हम सुन रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे ये होगा, वो होगा। 2022 से यहाँ फिल्में बनने लगेंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है धरातल पर अभी पूर्णतः जमीन अधिग्रहण भी नहीं हो पाया है। ये सच्चाई है। तो लेकिन डर तो लगने लगा है नवाब मलिक को, तभी तो वो कह रहे हैं कि जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा होगा नहीं। डर लगने लगा है नवाब मलिक को शायद। नहीं, एक ही चीज का डर लगने लगेगा। आप बताइए, क्या जो है बॉलीवुड ही है? आप साउथ में चले जाइए, इससे बड़ी फिल्म स्ट्रीज है, इससे बड़ी टॉलीवुड का तो जिक्र किया नहीं उन्होंने। तो कहा कि तमिल के लोग भी आए, लेकिन उन्होंने टॉलीवुड का जिक्र नहीं किया। यही तो समस्या है संदीप जी, यही तो समस्या है कि उन्होंने यूपी वुड का जिक्र कर दिया, उन्होंने टॉलीवुड का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया टॉलीवुड का जिक्र? देखिए आप और सबको बोलने देते हैं, जब मैं बोलता हूं तो आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूं सर, बताइए आप पूरा 1 मिनट दे दिया मेरे को, आप बोलिए। आप रह जाती है। हमने कितनी बार आपसे कहा कि जो भी सवाल रहे आपके, मैं सवाल पूछ अपनी बात रख लूं। रखिए सर, रखिए, जवाब दीजिए संदीप जी। जी देखिए,
अभी आप कह रहे हैं कि जो है साउथ के उसकी बात नहीं हुई फिल्म स्टीज की, और यूपी की अभी जो बना भी नहीं उसकी बात हो रही। ठीक है, भाजपा का एक चरित्र रहा है, वो नई लाइन खींचने पे विश्वास ही नहीं रखती है। या तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करके नाम बदल के अपना बता देगी, या जो लाइन खींची हुई है उसको मिटाने का प्रयास करेगी, और उसके बाद जो उसमें थोड़ा बहुत बच जाएगा कहेगी कि ये हमारी है। तो ये तरीका इनका जो है, जो नवाब मलिक जी कह रहे हैं, सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि अगर आपको करना है तो बिल्कुल करिए। यूपी में बहुत सारे अभिनेता हैं और बहुत सारे जो है कलाकार हैं, उनके दम पर करिए, लेकिन किसी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए अगर आप जो है अपनी एजेंसी लगाएंगे और लगातार जिस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा। और उनका अधिकार है, वो जो है एक राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके प्रति जो है अपने राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति बात करें, तो उनका अधिकार है। लेकिन मैं यूपी का होने के नाते मैं सरकार से तो ये कह रहा हूँ ना कि आप छोड़िए, अमिताभ बच्चन मुंबई के हो गए, उनको छोड़िए। बहुत सारे अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश में हैं, अमिताभ बच्चन के चक्कर में ही मत पड़िए। हम उत्तर प्रदेश वाले एक नया अमिताभ बच्चन खड़ा कर सकते हैं, हम एक नया संजय दत्त खड़ा कर सकते हैं, हम एक नया शाहरुख खान खड़ा कर सकते हैं, हम एक नया सलमान खान खड़ा कर सकते हैं। हमको बॉलीवुड के एक्टरों की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास प्रतिभा की कमी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन आप सिर्फ जो है पॉलिटिकल मुद्दे से हर एक चीज को करेंगे, पॉलिटिकल मुद्दे से एक जो है परसेप्शन क्रिएट करेंगे और विवाद बनाकर उसको हिंदू मुस्लिम या विभिन्न क्षेत्रवाद का रंग देंगे, तो ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। सर मैं लौट रहा हूं। संजय आप सुन पा रहे हैं सर? संजय द्विवेदी जी, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज सही पे आ रही है, जाहिर सी बात है वो लाइट जाएगी, बोलिए। संजय जी आवाज आ रही है सर? संजय जी आपको? चलिए ठीक है, लगता है उनसे संपर्क अभी हो नहीं पाया हमारा, एक बार फिर कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी, जो जिक्र अभी कर रहे थे संदीप त्रिपाठी जी, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या ये जो बॉलीवुड को बदनाम करने का इशारा जो नवाब मलिक ने कर दिया, तो ये क्या मान लें कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि फिल्म सिटी का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ताज होटल में आकर कई स्टार से मिलते हैं और बॉलीवुड को दोफाड़ करने की दिशा में ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, और इसमें हथियार अगर किसी को बनाया तो वो एनसीबी रहा? ऐसा है सर, ऐसा जो इशारा किया जा रहा है? पिछले 1.5 वर्षों से एक तरह से कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री निशाने पे रह रही है, उसको लगातार जो है उसके ऊपर चोट किया जा रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई दोषी है तो एकदम बिल्कुल उसको कठोर कार्रवाई करके आप उसको जेल भेजिए, फांसी पे चढ़ाइए, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है जी। लेकिन कोई जांच तार्किक परिणाम तक हमें पहुंचता हुआ दिखे तो सही। फिल्म इंडस्ट्री के एक भी मामले में वो चीज नहीं दिखता है, तो फिर ऐसे में जांच एजेंसियों के ऊपर शंका उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या उनके ऊपर जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की जो जिम्मेवारी है, सरकार उसको उस रूप में जांच करने के लिए दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार आप देखिए कि कुछ कई तरह के फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, देखिए उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी में तो क्या हो रहा है जी, हेमंत जी, हम लोग देख ही रहे हैं। एक फिल्म सिटी में तमाम जो पुराना एक फिल्म सिटी बना था उसमें तमाम न्यूज चैनल चल रहे हैं अभी के समय में। अब एक नए फिल्म सिटी की और बात हो रही है बड़े जोर शोर से जी। तो अगर ये रणनीति है कि नहीं पुराने फिल्म उद्योग को बदनाम करके फिर वहां से लोगों को बाधित किया जाए यहाँ लाने का, हाँ। तो ये कोई बहुत अच्छी रणनीति तो है नहीं। हमें लग नहीं रहा है कि इस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए कोई जो है, क्योंकि नहीं, लेकिन इशारा राहुल लाल जी, इशारा तो यही कहा जा रहा है, करा तो यही इशारा किया जा रहा है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये बताने की कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपकी सरकार वहां पर है, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे आपके अंडर में अगर आते हैं, तो फिर क्यों नहीं वानखेड़े को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए? हमारे विचार से देखिए, वही मैं जी 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 राहुल जी, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वानखेड़े के ऊपर जिस तरह के आरोप खुद नवाब मलिक लगा रहे हैं, हाँ। और जितने बड़े बड़े आरोप हमेशा सर्टिफिकेट से लेकर तमाम तरह की चीज लगा रहे हैं, बिल्कुल वहां के महाराष्ट्र सरकार को त्वरित तौर पे एक कमेटी बना के, उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी जांच करानी चाहिए हाँ। कि क्या उन आरोपों में कोई दम है, और उनकी त्वरित तौर पे गिरफ्तारी के प्रयास होने की अगर उन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है। बिल्कुल, क्योंकि नवाब मलिक लगातार सबूत लेके डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, लेकिन कुछ तरह से
खुद महाराष्ट्र सरकार की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है। तो थोड़ा महाराष्ट्र सरकार की गतिविधि और नवाब मलिक की गतिविधि में अंतर नजर आ रहा है। आप अगर आरोप नहीं लगा सकते, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को तार्किक परिणति तक पहुंचाइए और आप जांच कराइए। बिना जांच के तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आरोप है कि भाई वो दलित का एक सीट लेके वो अगर यूपीएससी में एक जगह पे बैठे हुए, मतलब यहाँ स्थिति ऐसी है राहुल लाल जी कि जो एनसीबी भी कार्रवाई कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों का त्वरित तौर पर उच्चस्तरीय जांच भी करवानी चाहिए। ओके, संजय जी क्या आवाज आ रही है आपको? क्योंकि मैं उन्हीं से जवाब लेना चाहता हूं लेकिन आवाज नहीं मिल पा रही शायद। संजय द्विवेदी जी आवाज आ रही है आपको? शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हैं संजय द्विवेदी जी। सर आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, तकनीकी खराबी है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि बदनाम अगर किया जा रहा है तो उस दिशा में कार्रवाई पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, जिससे यह समझा जा सके कि क्या वाकई बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या फिर एनसीबी अपने रंग और रूप में आ गई है जो इतने सालों से हो नहीं पा रहा था महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड में तमाम जो दीमक हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।